तो फ्रेंड्स, आज प्रैक्टिस करते हैं एसएससी सीजीएल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, स्पीच हैं और वॉइसेस का टेस्ट 1 का। माय फ्रेंड सेड कैन आई बाय सम स्वीट्स। अब देखो, तो कैन आई ये बाय सम स्वीट्स, तो माय फ्रेंड रिक्वेस्टेड मी टू बाय, तो आई, तो माय फ्रेंड आस्क्ड ही, आई बदलता है सब्जेक्ट के मतलब इसके अकॉर्डिंग, तो मी तो नहीं होगा और कैन कुड हो सकता है, तो आंसर एडमिट कर दे, आंसर ए आएगा इसका। द बॉय सेड आई एम हैप्पी टू रिसीव द प्राइज। अब देखो, ये डायरेक्ट है, इसमें डायरेक्ट, इसमें आई वी बदलते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और तो सब्जेक्ट क्या है, तो बॉय है, तो यहाँ पे आई की जगह पे ही हो जाएगा, और एम लिखा है, तो आई एम हैप्पी टू रिसीव द प्राइज, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट बदल जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में, तो ये नहीं होगा। द बॉय सेड दैट, ये रिसीविंग नहीं आ रहा है, तो टू आंसर आ जाएगा सी। मोहन सेड टू राधा प्लीज गिव मी द बुक टू द मैनेजर। अब प्लीज आ रहा है तो रिक्वेस्टेड से यूज होगा, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। मोहन रिक्वेस्टेड राधा टू गिव द बुक्स टू द मैनेजर, आंसर आ जाएगा ए। राजू सेड टू हिज फ्रेंड आई लॉस्ट माई बुक स्टरडे। स्टरडे बदल जाता है प्रीवियस डे में, आई राजू के अकॉर्डिंग आएगा, तो आई की जगह पे ही आ जाएगा। लॉस्ट बोला तो पास्ट इंडेफिनिट है, तो ये चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में। डेट मीन्स ये हमारा आंसर नहीं होगा, ये हमारा आंसर नहीं होगा। और सेट टू टोल्ड में हो जाएगा, टोल्ड हो जाता है, तो आंसर आ जाएगा ए। मीना सेट व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर, तो अगर ऐसे सेंटेंस हो तो एक्सक्लेम्ड आएगा, एक्सक्लेम्ड व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर, तो मीना एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज ए वेरी ब्यूटीफुल, आंसर आ जाएगा डी। सेंटेंस, स्टूडेंट विल नेवर फॉरगेट ए गुड टीचर। अब इसका बनाना है पैसिव, तो विल, तो क्या होगा, फॉरगेट ए, तो ए गुड टीचर हो जाएगा सब्जेक्ट, तो विल नेवर बी प्लस V3 आ जाएगा, तो है तो आएगा ही नहीं, ये बी हो सकता है। हाँ, तो स्टूडेंट विल नेवर, अब देखो क्या होता है, आता है हमारा ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हो जाए ए गुड टीचर, प्लस विल नेवर बी, फॉरगेट का फॉरगॉटन हो जाएगा, तो ऐसे लग जाएगा विल बी होगा और कुछ नहीं होगा, तो आंसर देख के लगा दो, आंसर आ जाएगा बी। राजू सेड आई मे बाय न्यू मोबाइल फ़ोन टुमारो। अब देखो, आई बदल जाएगा, ही हो जाएगा, मे माइट हो जाएगा, टुमारो नेक्स्ट डे आ जाएगा, सभी को एलिमिनेट कर दो, तो ये ये नहीं होगा आंसर, ये नहीं होगा, टुमारो
नेक्स्ट डे होना चाहिए, तो सी भी नहीं होगा, आंसर आ जाएगा बी। तो फास्ट करना है तो फास्ट आप ऐसे कर सकते हो। हु ब्रोक द कप, तो हु जब आता है तो इसका आ जाएगा बाई होम यूज होता है, पैसिव है। तो ये तो नहीं होगा, है तो आ ही नहीं सकता है। तो बाई होम, फिर आ जाएगा वर्ब, बाई होम वाज द कप ब्रोकन, तो आंसर आ जाएगा ए। हु अगर आएगा तो बाई होम प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस V3, तो आंसर आ जाएगा ए। द मैनेजर सेड टू हिज असिस्टेंट यू विल गेट ए बोनस नेक्स्ट मंथ। अभी देखो, सेड टोल्ड में हो जाएगा, तो ये तो नहीं आ रहा है। विल वुड में हो जाएगा, तो ये नहीं आएगा, आंसर आ जाएगा सी। समवन हैज स्टोलन माई वॉच, तो हैज है तो हमारा सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ऐसे में माई वॉच हैज बीन स्टोलन, तो माई वॉच, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, देख के लगा दिया, आंसर आ जाएगा बी। माई वॉच हैज बीन स्टोलन बाई समवन। ओपन द डोर, जब कोई एक्टिव सेंटेंस एक्टिव वॉइस जो है सब किसी वर्ब से स्टार्ट होता है, तो उसके साथ ओपन द डोर, तो लेट से स्टार्ट, लेट द डोर बी ओपन, तो ये आंसर आ जाएगा, लेट यूज होगा, तो आंसर आ जाएगा बी। हिज टीचर्स गिव हिम सम बुक्स, तो इसका अगर पैसिव बनाएंगे तो हम सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, तो सब्जेक्ट हमारा क्या जाएगा, ही आ जाएगा, तो ही, फिर हैज या हैव प्लस बीन पे भी थी, तो हमारा ये आंसर नहीं हो रहा है, ये आंसर नहीं हो, ये आंसर नहीं, तो देखने की जरूरत नहीं, डी से ठीक कर दो। तो सम बुक्स हैव बीन गिवन टू हिम बाई हिज टीचर, तो हिम भी हो सकता है, सम बुक भी हो सकता है, तो सम बुक्स हैव बीन गिवन टू हिम बाई हिज टीचर, सही तो आंसर। तो यहाँ तक आपको 3 हमने एलिमिनेट ही कर दिए थे, ये वाले ये हो ही नहीं सकते, तो इधर ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, डी होगा बस। तो एलिमिनेट करना सीखो। राहिल सेड टू हिज आई डोंट हैव द कार की, तो आई डू नॉट हैव द कार की, तो डू नॉट डिड नॉट में जाएगा, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं है, आंसर आ जाएगा ए। माई फ्रेंड राइट्स ए लेटर टू हिज फादर, तो अब इसका अगर पैसिव बनाना है तो क्या होगा, पास्ट में तो जाएगा नहीं, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, और कंटिन्यूअस में है नहीं, तो ये भी नहीं होगा, बीइंग भी नहीं होगा, आंसर आ जाएगा ये। एलिमिनेट मेथड से सबसे इजीली तरीके से आप लगा सकते हो। द टीचर से द सन राइजेज इन द ईस्ट, अब देखो जो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है और प्रेजेंट में होता है उसमें कोई चेंज नहीं होगा। द टीचर से दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो ये नहीं होगा आंसर, ये भी नहीं होगा, यूनिवर्सल ट्रूथ वाले में कोई नो चेंज होता है, तो आंसर आ जाएगा ए।